हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरआर, एसएलआर और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीआरआर आखिर होता क्या है। देखिए, सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है ये कैश रिजर्व रेशियो? देखिए, ये एक कंपलसरी रिजर्व होता है जो कि सेंट्रल बैंक है। जैसे हमारे कंट्री का कौन है सेंट्रल बैंक, तो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सीआरआर एक कंपलसरी रिजर्व होता है जो कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसके पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। किसको? हर एक कमर्शियल बैंक को। हर एक कमर्शियल बैंक जो कि इंडिया में ऑपरेट करता है उसको एक पर्टिकुलर कैश रिजर्व सीआरआर मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक जिसको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज होता है, एक वो किसके पास रखना पड़ता है, तो वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। क्या है ये? एवरी कमर्शियल बैंक इज ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन सीआरआर विच इज ए स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइप लाइबिलिटीज। आगे बात करें तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको किसके फॉर्म में रखना पड़ता है? कैश बैलेंस के फॉर्म में सीआरआर को मेंटेन करके रखना पड़ता है आरबीआई में। और जो बैंक होते हैं उनको ये जो उनका ये अमाउंट होता है वो इस अमाउंट को जो सीआरआर का अमाउंट होता है वो किसी इकोनॉमिक या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो सीआरआर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं हमारे वो एज अ कैश रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास। रिजर्व बैंक के पास जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट को मेंटेन करके रखते हैं किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई सीआरआर का यूज़ करता है ताकि लिक्विडिटी और कैश फ्लो को इकोनॉमी में मेंटेन किया जा सके। किस लिए ये इसलिए रखता है? आरबीआई क्या करता है सीआरआर का? तो ये लिक्विडिटी और कैश फ्लो को मेंटेन करके रखता है इकोनॉमी को। ठीक है, किस के लिए आरबीआई यूज़ करता है सीआरआर को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आरबीआई यूज़ करता है सीआरआर को टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो इन द इकोनॉमी। तो ये तो बात हुई सीआरआर की। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर सीआरआर 6% है, ठीक है, अगर सीआरआर 6% है और कोई पर्सन डिपॉजिट करता है मान लीजिए 1,000 रुपये बैंक में, ठीक है, किसी पर्सन ने 1,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। सीआरआर अगर 6% है, 6% के हिसाब से कितना बना? 1,000 रुपये का 60 रुपये, ठीक, 60 रुपये बना। तो जो बैंक है वो 60 रुपये एज ए कैश रिजर्व रखे किसके पास? आरबीआई के पास। तो बाकी जो अमाउंट बचेगा कितना बचा? 940 रुपये। ये जो बाकी अमाउंट बचेगा इसका जो बैंक है ये किसी कमर्शियल पर्पस के लिए या लोन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये जो 60 रुपये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये तो बात हुई सीआरआर की। नेक्स्ट है हमारा एसएलआर। क्या होता है एसएलआर? देखिए, एसएलआर का मतलब होता है, फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है एसएलआर? अब ये समझते हैं। देखिए, ये एक ऑब्लिगेटरी रिजर्व होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ठीक, आगे बात करें, इट इज बेसिकली द रिजर्व रिक्वायर्ड दैट बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स। ये एक रिजर्व होता है ऐसा जो कि बैंक्स को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है किसी को भी क्रेडिट ऑफर करने से पहले। साथ ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दीज आर नॉट रिजर्व्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट विद बैंक्स देमसेल्फ। जो हमारा सीआरआर था वो हमारा किसके पास रहता था? वो आरबीआई के पास रहता था, ठीक है। लेकिन जो एक्सएलआर होता है वो बैंक्स को सेल्फ ही मेंटेन करके रखना पड़ता है, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना नहीं होता है। ठीक, द एसएलआर इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। एसएलआर किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। इसके अलावा जो सीआरआर है और जो एसएलआर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, बहुत ट्रेडिशनल टूल्स हैं जो कि किसी सेंट्रल बैंक द्वारा किसी कंट्री के जो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्रेडिट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव टूल हैं। कौन कौन से? आपके सीआरआर और एसएलआर। ताकि जो लिक्विडिटी का फ्लो है, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, क्रेडिट ग्रोथ हो, इन सबको कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए किसका यूज़ होता है? सीआरआर और एसएलआर दोनों ही यूज़फुल हैं। साथ ही साथ जो सीआरआर जो एसएलआर है वो किसमें प्रिस्क्राइब्ड है? तो ये है आपका सेक्शन 24(2)A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एसएलआर प्रिस्क्राइब्ड है। अब डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं एसएलआर आखिर कैसे जो है इसका बैंक्स एसएलआर कैसे मेंटेन करके रखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एसएलआर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, आरबीआई के द्वारा आरबीआई मेंटेन करके रखता है किसको?
ऐसा RBI डिसाइड करता है कि SLR की रेट क्या होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए RBI ने SLR 20% रखा है, किसी पर्सन ने 1,000 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, तो अगर SLR 20% है, इसका मतलब उस पर्सन को स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब 20% के हिसाब से 200 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ेंगे अपने पास। किस फॉर्म में, हमने किस फॉर्म में डिस्कस किया था अभी, तो ये डिस्कस किया था हमने लिक्विड कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब रखना पड़ेगा और फिर कितना अमाउंट बच रहा है, तो 200 अगर इसमें से चला जाता है तो बैलेंस बचता है कितना आपका, तो बैलेंस बचता है 800 रुपये। तो जो 800 रुपये होगा वो बैंक्स कमर्शियल पर्पज़ के लिए या लोन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई SLR की। अब हम बात करते हैं CRR और SLR में आगे डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले पैरामीटर्स का समझते हैं, मीनिंग की बात करते हैं। देखिए CRR क्या, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ मनी दैट ए बैंक हैज़ टू कीप विद द RBI, ठीक, यही हमने डिस्कस किया था। SLR क्या है, इट इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ लिक्विड एसेट्स पर ए परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, ठीक, क्या है प्रपोर्शनल, इट इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ लिक्विड एसेट्स पर ए परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। फिर किस फॉर्म में ये एक फॉर्म ये मेंटेन होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये किस फॉर्म में होता है, तो मेंटेन इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में। यूजर्स की बात करें तो रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ये क्या करता है, इंश्योर द सोवरेनिटी ऑफ बैंक्स। फिर रिजर्व किसके पास रहता है, तो CRR रिजर्व होता है आपका RBI के पास। SLR किसके पास रिजर्व रहता है, तो ये कमर्शियल बैंक्स के पास ही रिजर्व होता है, ठीक। नेशनल इम्पैक्ट क्या रहता है, तो रेगुलेट्स द लिक्विडिटी ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, ये है CRR का। और SLR का नेशनल इम्पैक्ट क्या होता है, तो मेंटेन्स द क्रेडिट ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये होता है नेशनल इम्पैक्ट SLR का। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज की वीडियो में हमने जाना CRR क्या होता है, ठीक है, कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR का इस्तेमाल करके जो हमारी नेशनल जो हमारी इकोनॉमी है उसको कैसे मेंटेन करता है, ठीक। इसके अलावा हमने SLR के बारे में डिस्कस किया कि कैसे जो लिक्विड कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में SLR को मेंटेन करके रखा जाता है, और कैसे RBI जो है इसके थ्रू क्रेडिट ग्रोथ, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखता है। और ये दोनों जो हैं SLR और CRR, ये काफ़ी ये ट्रेडिशनल टूल्स हैं जिनके थ्रू जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।